हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो जनरल पेपर है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको इजी पड़े उसको चेक करने में, उसको नोट करने में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएचएससी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जनरल स्टडी है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए समान है, सभी को देना है। 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे क्योंकि इससे आपको मिलेंगे 60 नंबर। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 200 नंबर का होने वाला है और इसमें मिल जाएंगे आपको 30 नंबर। तो चूंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो सभी स्टूडेंट चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स हो, लेकिन आपको ये जनरल स्टडी का पेपर तो देना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक बात जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, अभी तक ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, जो जारी किया गया है यूपीएचएससी की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। अभी तक यही बात है। कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होनी है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में जो हम पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक हम उसी को सच मानेंगे। अब ये देखिए कि यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में क्या है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, सभी जितने भी बच्चे हैं सारे एग्जाम्स देते आए हैं और एग्जाम्स में उन्होंने बहुत सारा देखा होगा। करंट अफेयर मतलब कि जो अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उससे किस किस क्षेत्र में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं। ठीक है, देश और पूरे विश्व के लेवल पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनालिटीज हैं जो अभी लाइट में आ रही हैं, जैसे अभी आप मान लीजिए जो मेन मुद्दा था यूक्रेन का और रसिया का जो वॉर हो रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। खेल समाचार से रिलेटेड मतलब खेल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्चेस हो रही हैं, नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जो सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में पूछा जा रहा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ठीक है, शोध का मतलब क्या, रिसर्च। रिसर्चेस क्या क्या हो रही है, तो देखिए शिक्षण में पूछा जा सकता है आपको प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण से को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वर्तमान समय में ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसी कोई रिसर्चेस हुई हैं तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। ठीक है, ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, क्योंकि इसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसर्च पैटर्न से रिलेटेड कितने टाइप की रिसर्चेस होती हैं, मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है तात्पर्य एवं प्रणाली, ये तो हो गया। स्रोत, संकलन, विश्लेषण। ठीक है, स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्सेस। इसके बाद में संकलन मतलब सैम्पलिंग और विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करना, शोध का डेटा कलेक्शन हो गया, एनालिसिस करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। अब यहाँ पर यूजीसी के रोल की बात भी पूछी जा सकती है कि यूजीसी जो काम कर रहा है उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है, बहुत बड़ा होगा, जो अगर एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे हैं उन्होंने तो ये इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा है। तो यहाँ पर आ जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसकी क्या प्रोस और कॉन्स हैं, ये भी पूछा जाता है। क्या उसकी
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटरनेट ईमेल का आधारभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंटरनेट ईमेल्स, ठीक है। सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली, ठीक है। सूचना और संचार से रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड यूनिट। अब फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट का मतलब होता है मानव एंड पर्यावरण, मनुष्य और उसका पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है। तो मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरणीय क्षरण, जो हम लगातार पर्यावरण को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइज, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, जो ये सारी चीजें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। लगातार जो इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके के एफर्ट लगाए जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी फिफ्थ यूनिट, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। भारतीय इतिहास और भारत का भूगोल। भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, स्वतंत्रता आंदोलन हो सकता है आपका, बाकी सारे आंदोलन जैसे सती प्रथा का आंदोलन था और बाकी दूसरे हुए हैं, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन चल रहा है, मतलब जो कुछ भी अभी तक एंशिएंट टाइम से अभी तक जो चलता आ रहा है उस सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम और आपके गैलेक्सी के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। भारत का सामान्य भूगोल, भारत का जो सिंपल ज्योग्राफी है, नदी पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 6 और लास्ट यूनिट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, उद्योग व व्यापार, धन मुद्रा बैंक संबंधी पूंजी बाजार, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी आपको, इसी वीडियो के लास्ट में कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर 1, क्योंकि एक तो बात ये है ना कि सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि मेरा सब्जेक्ट ये है तो मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट स्टडी मैं करवाने वाली हूँ अपने इस चैनल में। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ, तो ऑनलाइन क्लास कब लेना चाहिए, कितने बजे लेना चाहिए, कितने बजे आपको सूटेबल होगा, आप पूरी जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ताकि मैं इसकी कंप्लीट स्टडी करवाना शुरू करूं। क्योंकि मेरा टॉपिक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं बीएड की क्लासेस लेती हूं और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ में इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जनरल अफेयर्स, ये सब कुछ है ना। तो कंप्लीट स्टडी, बहुत कायदे से स्टडी करवाऊंगी मैं आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अब चूंकि मेरा अपना विषय जो है वो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है, कल के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी एजुकेशन का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से सेल्फ लर्निंग के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय।